और आपको हम देखिए ये भी बता दें कि अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ के लोगों की क्या कुछ आस थी। और अब बात हम करते हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश का बजट मंगलवार को पेश होगा। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। प्रदेश के सभी वर्गों को बजट से राहत की उम्मीद है। जहां महिलाओं को घर के बजट में राहत की आस है, तो वहीं मध्यम वर्ग टैक्स में राहत की आस लगाए हुए बैठा है। हालांकि किसकी उम्मीदें पूरी होंगी और किसे थोड़े में ही संतोष करना होगा, ये तो मंगलवार को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदेश के किस वर्ग को क्या क्या उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार को बजट पेश होने वाले बजट से युवाओं और छात्रों को काफी उम्मीदें हैं। ग्वालियर के छात्रों से जी मीडिया ने बात की, जिसमें किसी ने स्कूल कॉलेज की फीस कम करने की मांग की, तो कोई स्टार्टअप लोन की प्रक्रिया आसान बनाने की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर युवा और खास तौर पर स्टूडेंट्स किस तरह का बजट चाहते हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। स्टूडेंट्स या युवा खास तौर पर हम कह सकते हैं हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर बजट में किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं। अंशिका, आप बताइए, बजट आने वाला है मध्य प्रदेश सरकार का, आप स्टूडेंट्स हैं और आप तरह तरह की स्कूल कॉलेजों में किस तरह का माहौल देखती हैं या किस तरह की पढ़ाई आप चाहती हैं, सरकार से क्या उम्मीद है, इसको लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या उम्मीद रखें आप मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से? पहली चीज़, इस महामारी के कारण हर क्लास के घर वालों को बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा एक ऑर्डर आया था एक चीज़ का कि ट्यूशन फ़ीस ली जाएगी। जो ट्यूशन फ़ीस ली जा ही नहीं रही है। स्कूल वाले बोलते हैं हाँ ये ट्यूशन फ़ीस है, हम तो एक्चुअल फ़ीस कभी लेते नहीं थे। तो पहली चीज़ आप ये बताइए कि ट्यूशन फ़ीस ली जाएगी तो कितनी ली जाएगी, क्योंकि स्कूल वालों के अकॉर्डिंग अगर सब चलेंगे तो 1.5 लाख जैसे सारे स्कूलों की फ़ीस है, तो इतनी महामारी में तो कोई दे नहीं सकता। फिर सरकार कर ही क्या रही है? अगर करना है तो एक लिमिट करेगी, हाँ इतनी देनी है तो दे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ट्यूशन फीस की बात हो या फीस से तमाम जुड़ी बस की फीस हो या कंसेशन की बात कर रही है अंशिका, आपसे जान लेते हैं। हमारा आप बताइए, ऑनलाइन बहुत पढ़ाई हुई है इस बार कोरोना काल के दौरान, अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, ऑनलाइन क्लास जो लग रही थी अभी तक, ऑनलाइन क्लास कोई हल नहीं है। क्लासें फिजिकल क्लास लगना चाहिए, कॉलेज स्कूलों में दोबारा से क्लासें चालू होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास एक विकल्प नहीं है कि ऑनलाइन क्लास लगाकर अपन शिक्षा को आगे बढ़ाते जाएं, और किताबी ज्ञान से हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल शिक्षा भी आज के दौर में होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रोजगार से जुड़ी हुई बातें पढ़ाई लिखाई में होती हैं, किताबी ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन रोजगार कैसे पाएंगे? खास तौर पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अब बात होने लगी है, आप कैसे देखते हैं? जी, युवा आत्मनिर्भर तो होना चाहता है, लेकिन जो सरकार और युवा के बीच में जो बिचौलिए काम कर रहे हैं वो युवा को आत्मनिर्भर होने नहीं दे रहा है। सरकार को एक सिंगल विंडो सिस्टम लगाना चाहिए, जहां हर प्रकार का युवा को रोजगार के रूप में लोन मुहैया कराया जाए। बताओ स्टूडेंट, आप क्या चाहते हैं सरकार से? अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार का बजट आया था, जिसमें युवाओं के लिए कुछ खास नहीं किया गया, रोजगार नहीं किया गया। 2014 में जब मोदी जी पे भरोसा किया था, तो युवाओं ने और किसानों ने ही भरोसा करके सरकार बनाई थी। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं को और किसानों को भूल गए हैं। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि युवाओं को रोजगार, युवा डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल एक चरम सीमा पर पहुंच गया है, जो कि एक आम जीवन में एक मूलभूत उपयोग बन गया है। तो मैं बजट में यही चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल का दाम कम किया जाए और रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरह का बजट मध्य प्रदेश का आएगा, उससे उम्मीदें इनको इस बात की है कि कहीं ना कहीं जो इनकी शिक्षा है वो रोजगार की तरफ बढ़ेगी, और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन खास तौर पर होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी हो गई है। कैमरामैन विजय के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। रतलाम में हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों से भी जी मीडिया ने खास बातचीत की। लोगों का कहना है कि मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते होने चाहिए। कोरोना काल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अलग से राशि देने की भी मांग की गई। बहुत ज्यादा मतलब देश में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसी सारी चीजों को कम करना चाहिए। जो किसान है उस पर भी देखना चाहिए, जो हमारे रोज की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा सुधार आना चाहिए। अभी का बजट तो बहुत महंगा है। जैसे कि मैंने A&M कर रखा है कोर्स, तो उसमें वो कॉलेज वाली इतनी फीस है कि जैसे दूसरे लोग कर नहीं पाते हैं। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमको भी बहुत महंगा पड़ा। तो एजुकेशन लोन लेके करा है, तो जो अभी प्राइवेट नौकरियां करके भरना पड़ रहा है, तो
सही से मतलब बजट कम होना चाहिए, ताकि बहुत सारे जो हमसे भी और नीचे वाले हैं वो भी अच्छे से कोर्स कर सके। नए बजट में हेल्थ के बारे में जरूर ध्यान रखा जाए। बाकी कोविड में जो हमारे लोगों ने सरकारी कर्मचारी जो काम करे उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं 10,000 रुपये सभी कर्मचारियों के काम के लिए डालूंगा। वो तो आज के भी नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली है और जो अभी दवाइयाँ जो मिल रही है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है, जिससे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जैसे रेगुलर पहले 3-3.5 रुपये का था, अब 10 रुपये के करीब हो गया है वो, इसलिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पे भी बहुत बेकार प्रभाव पड़ रहा है इसका। इसलिए मेरे ख्याल से तो बजट बहुत कम होना चाहिए। इंदौर में भी बजट से युवाओं और व्यवसायियों को काफी उम्मीद है। डेयरी उद्योग से जुड़े युवाओं का कहना है कि कुछ नई योजनाएं आए जिससे युवा व्यवसायियों को फायदा मिल सके। वहीं ऑटो सेक्टर से जुड़े व्यवसायियों ने कहा कि चीन से ऑटो पार्ट्स का आयात बंद किया गया है, जिससे ऑटो पार्ट्स महंगे हो गए हैं। सरकार को प्रदेश में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को आमंत्रित करना चाहिए। सबसे पहले तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि महंगाई थोड़ी कम होना चाहिए। महंगाई कम होने के अलावा हम लोगों की ये चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी कुछ युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लोन पॉलिसीज अच्छा आना चाहिए, शायद चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। और उसके अलावा कुछ लोन पॉलिसीज ऐसी होना चाहिए ताकि हर कोई अपना स्टार्टअप पे प्लान जो कर रहा है उसको स्टार्ट कर सके जल्दी। इंडस्ट्री में बिल्कुल ग्रोथ की ज़रूरत है। अभी इंडस्ट्री में ग्रोथ है ही नहीं। कोविड के बाद बहुत इंडस्ट्री डाउन चली गई है। सबसे ज़्यादा मारी मैं कह रहा हूँ कपड़ा व्यापारी और फूड को पड़ी है। लोगों में डर है अभी भी, हालांकि हम पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में डर है। और दूसरा हमें डर